नंबर 17 और 18 दोनों एक जैसा है, बस हल्का सा क्या डिफरेंस क्या अलग क्या वो हम आपको बता दे रहे हैं। 17 और 18 दोनों में, तो 18 बता रहे, 17 अपने आप बन जाएगा। ध्यान से क्यों नहीं बना तो 17 का हम बता दें। ध्यान से 18 ध्यान से इसका तो अपने बन जाएगा। cos x प्लस cos y बटा cos y माइनस cos x बराबर जो प्रूव करना है cot x प्लस y बाई 2 इंटू cot x माइनस y बाई 2। जानते हैं इसमें अंतर क्या किया है? हम लोग थोड़ा सा खाली देकर फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन अंतर एक चीज है, यहाँ पहले x है, बाद में क्या है? यहाँ पहले क्या है, बाद में क्या है? यही थोड़ा सा अंतर करेगा, समझ गए? तो यार तो इसमें सबसे पहला काम यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं तो जब आगे लगाइएगा फॉर्मूला ना, तो वहां से माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा कि यहीं से माइनस कॉमन कर लीजिए। cos x प्लस cos y है ना, तो दोनों का सेम लाने के लिए कि x वाला प्लस है तो प्लस में करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। साइन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, पहले ई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ई प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब cos x माइनस cos y। और अब लगाइए फॉर्मूला, अपने आप बनेगा। ध्यान से देखिएगा, तभी बनेगा। लेकिन जब यहाँ लगाइएगा ना cos c माइनस निकले क्या करना पड़ेगा? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला -2 sin -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। यहाँ जो आ रहा है y माइनस x बाई 2 आ रहा है। अब ऊपर जो आएगा ना यहाँ पर वो x माइनस y बाई 2, और दोनों सेम है। यहाँ x माइनस y बाई 2 और यहाँ क्या है? y माइनस, जो सेम है बहुत हड़बड़ा के लोग आराम से काट देगा करे। तो बताइए कि x माइनस y बाई 2 था, जबकि y माइनस x बाई 2 है। एक तरह से यहाँ से माइनस कॉमन करना पड़ेगा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो उतना लंबा करने से अच्छा है इसको यहीं से माइनस कॉमन कर लीजिए। इसलिए हम पहले ही बता रहे हैं कि ध्यान से पहले मिला लीजिए cos x प्लस cos y, तो क्या cos x माइनस cos y है या नहीं? नहीं है तो माइनस कॉमन करके उसको बना लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। और अब बताइए फार्मूला, क्या दोनों का फार्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? ध्यान से कीजिएगा, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d इंटू cos c माइनस d बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? और e माइनस माइनस हो जाएगा। और e बताइए cos c माइनस cos d है कि नहीं है? और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d। देखिए तो अब आराम से लग जाएगा फॉर्मूला, x माइनस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2। अब आराम से लगेगा। कैसे लगेगा? 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस का आ जाएगा। अब cos x बटा साइन x है कि नहीं है? cos x बटा साइन x, cos बटा साइन क्या होता है? cos बटा साइन क्या होता है? एक क्या हम cot x प्लस वाई बाई 2 कर सकते हैं इनको cos x माइनस वाई बाई 2 बटा साइन x माइनस वाई 2। cos x बटा साइन x है कि नहीं है? अब cos x बटा साइन x क्या होता है? cot x माइनस वाई बाई 2। ये निकल जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। खाली एक स्टेप करना है, बस माइनस कॉमन करना है। वही सेम काम आपको 17 में करना है। अब 18 में बनाया दिया हुआ x y x लिखा हुआ बन जाएगा। नहीं लिखेंगे अभी नहीं लिखेंगे। 20 बताने से पहले 20 इसमें क्या है कि जो लोग 15D स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मूला पढ़ना 15D में, बट उसका यूज आ गया यहाँ पर, तो फॉर्मूला हम पहले ही बता दें। ध्यान से देखिएगा, और उसका यूज बहुत ज्यादा है 11th 12 में। sin 2x cos 2x tan 2x sin 3x cos 3x tan 3x, और हर एक फॉर्मूला हम प्रूव करके कैसे निकाला जाता है समझ गए। पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अभी सी बताए एक फॉर्मूला, वहां पर बताएंगे sin 2x का यहाँ पर काम है। इसे काम है sin 2x, इसका निकालना है फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे? sin 2x है, sin 2x को क्या sin x प्लस x कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ध्यान से के पहले
साइन 2x को क्या साइन x प्लस x कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और अब बताइए एकरा में कुछ लगेगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? साइन a प्लस b। साइन a प्लस b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू a का स्थान पे कितना है? b का स्थान पे कितना है? तो साइन a मतलब साइन x इंटू कॉस b, बीच में फिर कॉस a तो कॉस x इंटू साइन x। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब बताइए साइन इंटू कोस या साइन इंटू कोस दो तो बताओ बराबर है। तो x प्लस x कितना होता है? y प्लस y, z प्लस z। तो साइन इंटू कोस और प्लस साइन इंटू कोस कितना हो जाएगा? 2 साइन इंटू कोस, 2 साइन इंटू एक हम क्या 2 साइन x इंटू कोस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब इसको ऐसे दिक्कत हो रहा है, दूसरा में तो उसके खातिर हर टेंशन ले रहे हैं। ये बताइए यही दोनों से कुछ कॉमन कर सकते हैं? साइन यहाँ पर भी साइन है कि नहीं है? साइन कॉमन कर लिए। अब ध्यान सकेगा कोस यहाँ पर भी कोस है कि नहीं है? तो कोस कॉमन कर लिए। अब बताइए माने साइन कोस दोनों कॉमन कर लिए तो साइन कोस जब दोनों कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? क्या बचेगा? बीच में क्या था? यहाँ से भी साइन कोस दोनों कॉमन कर लीजिए, कितना बचेगा? और 1 प्लस 1 बस 2 को आगे लगा दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पहला फॉर्मूला बना साइन 2x का फॉर्मूला, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। साइन 2x का फॉर्मूला क्या बना? क्या बना? साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला हम करेंगे ऑपरेशन। क्या करेंगे? ऑपरेशन। डॉक्टर बना रहे आप लोग को फॉर्मूला का यहाँ भी करेंगे इसका सर देखिएगा कैसे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? एकड़ जस्ट आधा है कि नहीं आधा है? अगर यहाँ 2x है, यहाँ कितना है? यहाँ भी कितना है? एकड़ जस्ट आधा ना, 2x का आधा कितना हो गया? तो अगर यहाँ 4x है कितना बनेगा? यहाँ पर भी अगर यहाँ पे 6x रहेगा तब क्या बनेगा? यहाँ पर अगर यहाँ पे 20x रहेगा तब क्या बनेगा? यहाँ पर अगर यहाँ पे 100x रहेगा तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पर अगर यहाँ पे x रहेगा तब क्या बनेगा? x का आधा करेंगे, दूर से भाग लगाते हैं। x को जब दूर से भाग लगाते कितना बनेगा? x/2 मतलब 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अगर यहाँ रहेगा 3x तो क्या बनेगा? 3x/2 3x/2। अगर यहाँ रहेगा 5x तो क्या बनेगा? वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ऑपरेशन कर लीजिएगा ना फार्मूला का, नहीं कि कोई गिर गया तो ऑपरेशन कर, वो अलग चीज है। तो इसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है प्रूफ दैट करने के लिए। ध्यान से की बात नहीं करेंगे ना। साइन क्या क्या चीज है? साइन 3x प्लस साइन 2x साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू बराबर लाना कितना है जी? 4 साइन x और साइन x इंटू कोस x/2। x/2 इंटू कोस 3x/2। यस सर, ठीक होगा? यस सर। चलिए ध्यान से देखिएगा, चलते हैं आराम से LHS। हमको लगता है कि कल वाला तो भूले नहीं होंगे, कल कुछ कंसेप्ट बताए थे। एकरा में LHS में कै गो टर्म है? कै गो टर्म है? याद आ रहा कुछ कुछ? धुंधला क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं ना, जोड़ा लगाते हैं ना। कौन बढ़िया जोड़ा रहेगा ना? बढ़िया जोड़ा में जोड़ी है तब बनेगा फार्मूला में और तब ग्रुपिंग होगा। तब बताइए 3 प्लस 2 कितना देगा? 5 बटा 2 कितना होता है? 5/2। लेकिन है कितना? नहीं बनेगा। 2 अवेक 3 बटा 2 डेढ़ ना जाएगा जी, नहीं बनेगा। लेकिन 3 अवेक 4/2 ये दोनों का जोड़ा बन जाएगा, एकड़ बराबर आ जाएगा। और दिक्कत यहाँ तक? चलिए एक कर लेते हैं। साइन 3x को पहले, साइन 3x को पहले माइनस साइन x और प्लस साइन
यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब बताइए क्या इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा? अरे लगेगा फॉर्मूला। कौन सा? साइन सी माइनस साइन डी। अब आराम से ना बस शॉर्ट बनाएंगे। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लगी तो पहले क्या होगा? बाद में तो बताइए 2 और सी प्लस डी बाई सी कितना है? डी कितना है? तो 3x प्लस x कितना जगह? 4x बाई 2 कितना जगह? मतलब 2 cos 2x आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। c कितना है? 3x। d कितना है? 3x में से x जा कितना बचेगा? 2x। और 2x बाई 2 कितना जगह? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब एक है क्या? कहा है? यहाँ दिख रहा है साइन 2x। कहाँ लिखा हुआ है? हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर एक लगा देंगे ना 2 sin x इंटू cos x, कितना फायदा करेगा? कैसे फायदा करेगा? कहीं देखिए तो कुछ कॉमन हो रहा है? कुछ कॉमन हो रहा है? लास्ट में पहले ध्यान से लिखिएगा, बाद में लिखिएगा। 2 और 2 दोनों है कि नहीं है? साइन x और साइन दोनों है कि नहीं है? 2 और साइन x कॉमन कर लिए, यहाँ से बचेगा cos 2x और यहाँ से बचेगा cos x। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब लिखिएगा 2 साइन x किया गया बाहर। अब एकरा में लगेगा कुछ फार्मूला। कौन सा फार्मूला? कौन सा? cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2। तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x बाई 2। मतलब 2 cos 3x बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। c कितना है? 2x। d कितना है? x। तो 2x में से x है कितना बचेगा? x। अब x बाई 2। अब कहीं ध्यान से एक खाली सोल्व कर दीजिए। 2 दूना तो 4 साइन x इंटू cos x बाई 2। एक पहले लिख दिए, अब एक बाद में। और कहीं देखिए तो क्या RHS आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बन गया। कोई दिक्कत, कोई दुख सुख, कोई परेशानी तो शांत रहे। कल आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कहाँ तो थे? 14। 15 आराम से बन गया होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 16 आते हैं, 16 देखो। एक्सरसाइज 15C का क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिएगा। पहले बात नहीं करेंगे। प्रूव दैट cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। ठीक है? चलिए बात नहीं करिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहले समझिएगा। पहले आराम से प्रूव करना है, वही एलएचएस सोल्व करेंगे और आरएचएस। ध्यान से क्या? तो फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस ही दिया हुआ है ना। ध्यान से क्या? तो कैसे दिया हुआ है? cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का ये दिया हुआ जी। ध्यान से लिखिए, आराम से लगाएंगे, लिखना बंद करिए, पहले समझिए। हम लिखने के टाइम देंगे। ये बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d। अगर cos में है तो देखिए कैसे याद करता है फॉर्मूला। cos में दोनों सेम रहता है, या तो दोनों साइन या तो दोनों cos। लेकिन यहाँ बीच में क्या है? किसमें जाएगा? किसमें जाएगा? cos प्लस साइन में ज्यादा से क्या रहेगा? माइनस क्या रहेगा? फॉर्मूला याद आ रहा है? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2। c कितना है? प्लस d कितना है? बटा में 2 माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी x माइनस वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिएगा बीच में क्या है?
बीच में क्या है? इसका होल स्क्वायर है जी, इस सब तरफ का स्क्वायर है। एक दो ब्रैकेट लगाकर इसे और होल स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जिसको जहां भी दिक्कत होगा बेशक बिना लास्ट से हमको पूछ लीजिएगा। हम पहले बता रहे A to Z में पूछने के पूरा छूट रहता है, तो पूछ लीजिए। और जो यहाँ नहीं पूछ पाएगा वो कहीं नहीं पूछ पाएगा, याद रखिएगा सबसे पहले। अब यहाँ देखिएगा प्लस, इसमें भी लगे कुछ फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी। देखिए या किस करेंगे साइन में, तब फॉर्मूला अलग अलग जाता है, या तो एगो साइन एगो कोस और एगो कोस एगो साइन। लेकिन कैसे याद करेंगे? यहाँ बीच में क्या है? बीच में क्या है? पहले क्या रहेगा? पहले क्या रहेगा? बाद में क्या रहेगा? अगर बीच में प्लस तो पहले क्या रहता? बाद में क्या रहता? तो दिक्कत यहाँ तक तो ध्यान से जगह साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 और इस ब्रैकेट लाकर होल कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना? अब जैसे ध्यान सुनिएगा, अगर घरे पिताजी मिठाई लेकर आए तो मिठाई सब में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? साथ में कुछ लोग खा जाता है अलग चीज, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिएगा कहने का अर्थ है इन सब का ही होल स्क्वायर है कि नहीं? स्क्वायर होल स्क्वायर है ना? तो का इस सब में बटेगा नहीं बटेगा? इस सब का ना स्क्वायर जी, और सब गुना में के गुना में अगर प्लस हो तो नहीं बढ़ता। ए इंटू बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर ए बटा बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। लेकिन का ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं से कौन जाएगा? ऐसे न वहां लगा ए प्लस बी का मतलब जब गुना में या भागा में, गुना में या भागा में जब भी रहेगा तो पावर सब में वो दिक्कत यहाँ तक इस सब गुना में है कि नहीं है? वो दिक्कत यहाँ तक तो सब में बांट देना, बांटेंगे अपने आप बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा बांटते सब में। ये माइनस है, माइनस का पावर 2 क्या हो जाएगा? माइनस का पावर 2 क्या आएगा? 2 का स्क्वायर यहाँ बटेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, यहाँ बटेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, बीच में प्लस। यहाँ बटना गया जी। अब हो ना बांटेंगे, हो नहीं हिस्सा है तो क्लोज लेंगे। तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। वो दिक्कत यहाँ तक? अब कहीं ध्यान से दे दीजिएगा। सबका आंख ठीक है ना? दिख रहा है कुछ कुछ तो दिखेगा? 4 दिख रहा है। और देखे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 क्या कर सकते हैं? दोनों टर्म है, 4 भी कॉमन कर लिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 भी कॉमन कर लिए, 4 भी कॉमन हो गया और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 भी कॉमन हो ना गया। तो अब यहाँ से क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और यहाँ से क्या बचेगा? कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। और दिक्कत यहाँ तक। और तनी ध्यान से देखे तो कुछ तो देखने में कुछ तो दिखेगा ही दिखेगा। क्या दिख रहा है जी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? क्लास 10th में पढ़े हैं ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ थीटा का स्थान पे दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है? तो एक का मान कितना जाएगा? 1 और 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? मतलब आ जाएगा आंसर 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। आया या नहीं आया? आ गया। कहीं को दिक्कत तो बस जो दिक्कत वही ना काम करना है। चलिए